आज का मेरा प्रश्न था कि क्या घर का मुख्य दरवाज़ा आपकी किस्मत बदल सकता है? बिल्कुल। पर घर का मुख्य दरवाज़ा आपकी किस्मत तभी बदलेगा कि जब वो ऊर्जावान होगा। तो क्या घर के मुख्य दरवाजे का मटेरियल ऊर्जावान होना चाहिए, या क्या उसकी चौखट ऊर्जावान होना चाहिए, या वहाँ लगा हुआ पत्थर ऊर्जावान होना चाहिए, या उनका रंग, उनका मटेरियल का संयोजन या बनाने की उनकी वर्कमैनशिप ऊर्जावान होना चाहिए, या उस दरवाजे पे जो भी कार्विंग या शुभ चिन्ह बनाए गए हैं वो ऊर्जावान होना चाहिए, या उस दरवाजे के पास में कोई रंगोली बनाई जाती हो, कोई पानी का पात्र भरकर रखा जाता हो जिसमें कि पवित्र जल की व्यवस्था की जाती हो, या वहाँ पर कोई भी अगरबत्ती, धूप बत्ती आदि की व्यवस्था की जाती हो, या वहाँ पर कोई भी ऑस्पिशियस पवित्र पेड़ लगाने के आसपास में जगह हो, या फिर ये है कि उस पे कोई आम के पत्तों की या गुलाब के, गेंदे के फूलों की उस पे तोरण या बंधनवार उस पर लगाई जाती हो। ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिससे, जैसे कि मान लीजिए कोई पवित्र जल का छिड़काव, या पवित्र जल से रोज उसको धोना, या पंचामृत या पंचगव्य से मुख्य द्वार के आसपास की शुद्धि करना, या उसके रंगों का संयोजन, उसके आसपास लगाए जाने वाले मांगलिक चिन्ह या उसके आसपास लिखे जाने वाले मंत्र, ऐसी कौन सी चीज़ें होगी। आप खुद भी सोचिए कि मुख्य द्वार अगर किस तरीके से ऊर्जावान होना चाहिए। तो मेरा जवाब है कि जो सब बातें मैंने अभी आपको बताई, वो सभी बातें अगर आप रखो तो ये आपके घर का और आपकी किस्मत का दोनों का शुभ दरवाजा साबित हो सकता है, क्योंकि उस घर में ब्रह्मांड से आने वाली समस्त ऊर्जाएं जो कि हम अर्थिंग में लेते हुए जीती जागती जीवित जितने भी व्यक्ति जो घर में रह रहे हैं, जैसे कि घर के सभी मेंबर, क्या होता है, माँ धरती पर चलते हुए अर्थिंग की प्रक्रिया में सहयोगी बनते हुए ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को आप द्वार से ही घर के अंदर लाते हो। तो वो चीज एक तो बहुत ही सकारात्मक हो जाती है, और दूसरा चीज खिड़कियों से आने वाली ऊर्जाओं में अर्थिंग नहीं होता है, वो कॉस्मिक एनर्जीज वगैरह वहां पर फ्लो में आती है। तो घर का मुख्य दरवाजा एकमात्र ऐसा दरवाजा होता है कि जिससे कि सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी घर के अंदर आती है। तो इसलिए आपको घर का मुख्य दरवाजा इस तरीके से ऊर्जावान बनाना चाहिए कि जिस तरीके से आपकी किस्मत के और आपके भाग्य के, आपके घर के समस्त शुभ प्रभावों को देने वाला वो दरवाजा बन जाए। आज का प्रश्न आया है कि मुख्य दरवाजे की रंगोली कैसी होना चाहिए। मुख्य दरवाजे की रंगोली मंडलाकार होना चाहिए, मंडल बनाने चाहिए उसमें, और ऐसे मंडल जो सर्व दिशाओं में एक समान शेप और एक समान विस्तार और एक समान ऊर्जाओं का भाव लिए हुए हों, और एक समान रंगों का स्प्रेड दिखे। अगर मंडलाकार रंगोली बनाते हैं शुभ रंगों के चयन से, और अगर उस दिशा के डोमिनेंट कलर को लिया, नहीं तो अगर पंचमहाभूत के सभी रंगों का बराबर सम्मिश्रण कर कर और आपने मंडलाकार रंगोली बनाई, तो वो जगह बहुत ही शुभ प्रभाव देगी। और सोने पे सुहागा कब होगा कि जब वो रंगोली बनाने के लिए आप जो बेस का जो जगह है माँ धरती पर, वहाँ पर आप गोबर का अगर लेप कर लेंगे और गोबर में शुभ मिट्टियों को मिलाकर और उस जगह का लेप कर कर और उस पर शुभ मटेरियल के द्वारा अगर आपने रंगोली बनाई, तो वो सोने पर सुहागा का काम करेगी और मुख्य द्वार को ऊर्जावान बनाने में हमेशा मदद करेगी। मुख्य द्वार के सामने रंगोली कहाँ बनाना चाहिए? राइट हैंड पर, लेफ्ट हैंड पर, क्या फिर एकदम द्वार के सामने? तो फर्स्ट चॉइस है द्वार के ठीक सामने बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एनहांस भी करेगी उस जगह की ऊर्जा को, और वो एक्टिवेट भी कर देगी, और एक कैटलिस्ट के रूप में ब्रह्मांडीय सकारात्मक ऊर्जाओं को आपके द्वार के पास लाकर वहां पर स्पंदित कर देगी। रंगोली बनाने के लिए आपको मार्बल पाउडर लेना चाहिए, या चावल की चूरी लेना चाहिए, या अन्य कोई खाद्य पदार्थ लेना चाहिए। तो आप देखें कि अधिकतर रंगोली या मंडल बनाने के लिए किसी भी प्रकार के पवित्र सामान को रंग कर और वापरते हैं। मार्बल पाउडर सस्ता पड़ने की वजह से मार्बल पाउडर बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाने लगा,
और वो थोड़ा भारी भी रहता है और उसमें जानवरों का या चींटियों के आने का वो कोई भी कारण नहीं बनता है। तो इस वजह से लोग मार्बल पाउडर लेते हैं। और मार्बल पाउडर में कई बार ये होता है कि मार्बल पाउडर की बजाय उसमें कोई अशुद्ध पदार्थ का या किसी भी प्रकार के हड्डियों के चूरा या इस तरीके के मटेरियल के मिलने की आशंका या उम्मीद बनी रहती है। आपको ये करना है कि अगर आप चावल की चूरी से बनाएं तो वो प्रथम चॉइस है, पर अगर आप मार्बल से बनाते हैं तो मार्बल के पाउडर से जो रंगोली बनती है उससे अगर आपने रंगोली का डिज़ाइन बनाया तो ये रहता है कि उसके आसपास में दीपक वगैरह लगा के पवित्र जल का छिड़काव कर कर, आम के पत्ते वगैरह का प्रयोग कर कर उस जगह को गाय माता के गोबर से लीप कर और तब आप वहाँ पर मार्बल के जो भी रंगीन चूरा रहता है, मार्बल की रंगोली रहती है, उससे आप निर्माण कर सकते हैं। पर प्रथम चॉइस में यह है कि अगर आप चावल या चावल की रंगी हुए दानों के से बनी हुई रंगोली से अगर आप डिज़ाइन बनाएंगे तो वो और ज़्यादा ऑस्पिशियस रहेगी और उससे और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आपको प्राप्त होंगे। घर के मुख्य द्वार के आसपास में दीपक कहाँ लगाना चाहिए? घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने दीपक लगाना चाहिए या फिर घर के जो मुख्य द्वार के दोनों ओर, राइट और लेफ्ट तरफ। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हमारे ये दो स्वर हैं उसी प्रकार से जो मुख्य द्वार को दो पल्लों वाला शुभ कहा गया है, तो दो पल्ले अगर नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि आज की प्लानिंग में ये होता है कि दो पल्लों का मुख्य द्वार थोड़ा कमज़ोर बनता है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीक होता है, उसमें चोरी ईजीली होने की, ताला तोड़ने की संभावनाएं बनी रहती है, तो लोग एक पल्ले का द्वार बनाते हैं। तो अगर आपको अगरबत्ती भी लगानी है या धूप बत्ती लगानी है या आपको दीपक लगाने हैं तो आप चौखट के जो दोनों राइट और लेफ्ट साइड के जो वर्टिकल मेंबर होते हैं उनके वहाँ नीचे थोड़ा सा साइड की तरफ में आप दीपक और धूप बत्ती या फूल पुष्प वगैरह का आप वहाँ पर स्थान बना सकते हैं। मुख्य द्वार पर चौखट बेल लगाना चाहिए या नहीं, दहलीज लगाना चाहिए या नहीं? मुख्य द्वार कभी भी बिना दहलीज के नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार पर दहलीज लगानी ही चाहिए। पर आजकल क्या होता है कि सागवान का काम बहुत कम होता जा रहा है। अच्छी फर्स्ट क्वालिटी की सागवान हर किसी को उपलब्ध कराना आसान नहीं होता है, प्लस वो बहुत महंगी हो रही है। और दूसरी बात यह है कि अधिकतर मॉडर्न फर्नीचर में वो सागवान का टेक्सचर वो उसमें मर्ज नहीं होता है, तो वो सुंदर नहीं दिखने की वजह से और मॉडर्न बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स आ गए हैं। कई लोग पत्थर की चौखट बनाते हैं, कई लोग प्लाई की और उस पर टिक वुड वगैरह लगाते हैं, कई लोग मेटलिक फॉइल वगैरह लगाते हैं, कई लोग उसको अभी भी सागवान का बनाते हैं और नहीं तो सागवान के ही थोड़े कम थिनर सेक्शंस को उसमें यूज़ कर कर और वो मुख्य द्वार पर डेल का निर्माण किए बिना ही 3 खट वाली चौखट को लगा देते हैं और उसको चालू भाषा में लोग समझते हैं कि हमने इसी को चौखट मानकर लगाया है। पर मुख्य द्वार पर अगर आप चौखट लगाते हैं, देखिए घर की ऊर्जाएं और भी बहुत जगह से बैलेंस होती है, पर अगर आपको वास्तु में एक गर्भगृह की स्थिति का निर्माण करना है, एक क्लोज परकोटे का निर्माण करना है, तो आपके घर में चौखट होना ही चाहिए, दरवाजे में दहलीज होना ही चाहिए, क्योंकि वो चौथी लकड़ी जो दहलीज के रूप में दरवाजे के नीचे लगाई जाएगी वो ही आपकी फ्रेम की तीनों लकड़ियों को मिलाकर वो चौखट शब्द पूरा होता है। तो चौखट बनाने से एक तो ये महत्व है। दूसरा बात आई कि गर्भगृह की स्थिति की एक ऊर्जा जो घनीभूत होकर जिसका केंद्र शक्तिशाली रूप में उस कमरे में या उस भवन में शक्तिशाली रूप से उसका निर्माण हो सके, ब्रह्म सूत्र को मजबूत करने वाली एक ऐसी परिधि या ऐसा परकोटा बनना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा? देखिए, हम लोग अगर कुछ भी खाते हैं, आपने देखा होगा कि ये नीचे का जो होठ है हमारा, ये एक बहुत ही सकारात्मक रूप से मदद करता है। कई लोग जो गुटखे पान तंबाकू खाते हैं वो इस तरीके से उस चीज को अंदर रखते हैं ताकि
वरना अगर ये नीचे का होट नहीं होगा तो क्या होता कि जो भी हम खाते हैं वो खाना अंदर चले जाता, और जब हम इस तरीके की स्थिति कर कर अंदर च्यू करते हैं, खाने को चबाते हैं, तो वो वहाँ पर शक्तिशाली रूप से उसका चबाना भी होता है और उसका एक ऊर्जा का विखंडन भी होता है, क्योंकि हम अलग अलग रूप में जितने भी जो भी हमने भोज्य पदार्थ खाए हैं हम उसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बॉडी की प्रोसीजर अलग है, पर घर के रूप में अगर आप ऊर्जाओं की प्रोसीजर देखते हैं तो घर के रूप में ऊर्जा की प्रोसीजर क्या होती है? घर के रूप में ऊर्जा की प्रोसीजर ये होती है कि घर के अंदर जो भी ब्रह्मांडी ऊर्जा आएगी तो वो जब वहां पर रुकेगी, क्योंकि आई ऊर्जा और गई ऊर्जा, तो फिर उसका केंद्र शक्तिशाली रूप में नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि मंदिरों में, गर्भगृह में आप देखोगे कि एक चौकोर स्थिति होती है। गर्भगृह में चौकोर 4 दीवालों में एक परकोटे का निर्माण किया जाता है, और आप देखेंगे कि मुख्य जो दरवाजा जिससे कि हम लोग या भक्त लोग अंदर जाते हैं, तो वो एक 1 फीट का या 1.25 फीट का या 1.5 फीट का एक ऊंचा स्थान होता है, जिसको आप पैर ऊपर रखकर और उलांकर आप अंदर जाते हैं। तो उस अंदर की जगह की ऊर्जा को एक शक्तिशाली रूप से ठहराव मिलता है, और तब जाकर वो केंद्र को शक्तिशाली करने वाली एक ऊर्जा की स्थिति का निर्माण होता है। तो जब इस प्रकार की ऊर्जा किसी भी जगह पे, किसी कमरे में, किसी हॉल वाले एरिया में या किसी पूरी प्लानिंग में जब मिलती है, तो वो बहुत ही एक शक्तिशाली रूप से उस जगह पर रहने वाले लोगों को सकारात्मक सपोर्ट करती है। पर ये एक विषय थोड़ा सा और डिटेल का है, इसको छोटे छोटे टॉपिक में समझना उतना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने के जितने भी घर बनते थे तो उसमें क्या होता था कि स्क्वायर ग्रिड होती थी, और उसमें सीढ़ियों का कमरा भी अलग होता था, और किचन का, रसोई का कमरा अलग होता था, आपका जो चौक होता था वो अलग होता था। तो हर कमरे को चौकोर ग्रिड के रूप में बनाया जाता था और हर कमरे में डेल बनाते थे। तो आप किसी भी कमरे में रहें तो आपको ऊर्जा मिलती थी एक स्क्वायर एरिया की। पर आजकल क्या होता है, आप भी देखेंगे फ्लैट वगैरह में आजकल ओपन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है। किचन में कोई दीवार नहीं होती, चौथी दीवार, जिसमें किचन पूरा खुला दिखता है। लिविंग, ड्राइंग में, डाइनिंग में अधिकतर बीच की कोई दीवारें नहीं होती है, कांच की दीवारें होती हैं। तो जब हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी अनइवन प्लानिंग होती है, तो इसमें अगर आपने डेल लगा दी, तब क्या होता है कि एक अच्छा वास्तुशास्त्री, अनुभवी वास्तुशास्त्री क्या करता है कि वो इस चीज को वॉच करता है, और जहां पर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ही चौकोर सेक्शन की ग्रिड ही बन रही है, वो वहां पर ही डेल के लिए प्रपोज करता है। या फिर ऐसी जगह पर डेल के लिए वो प्रपोज करता है कि जहां पर उसको लगता है कि ऊर्जाएं बन नहीं पा रही हैं, और जो भी ब्रह्मांडी ऊर्जाएं आ रही है वो किसी कारण से आगे के द्वार से या बालकनी या खिड़कियों की तरफ से वो घर से बाहर निकल जा रही है। तो वो पूरी स्थितियों को चेक करता है, वो देखता है, दरवाजे खिड़कियों का ध्यान रखता है, दिशाओं का ध्यान रखता है, सूर्य के उगने से घर में किस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, और एयर के फ्लो से घर में किस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। वो लक्षणों को प्रॉपर देखता है, और उसके बाद ये निर्णय लेता है कि यहाँ पर मुख्य द्वार पर डेल बनाना चाहिए या डेल नहीं बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से इस विषय के बारे में आपकी जो भी जिज्ञासा हो, मुझे आप डीएम कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो भी नंबर मैंने दिया हुआ उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में उसको और कवर करूँगा, और आपको और ज़्यादा अच्छे से वो विषय को समझाने में मैं मदद करूँगा।